हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, यदि आपको मैथ्स की वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। हालांकि 2 ढाई साल से कोरोना चल रहा है। मुझे ये वीडियो बनाने में काफी लेट हो गया है ना, एक्सप्लेन करने में। बट मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को ये पूरा डिटेल है ना, कोरोना की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। और इसमें जो हमारा आज का वीडियो है बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इसमें हर एक चीज समझेंगे कि कोरोना वायरस जो होता है, ये नाक से, आंख से, मुंह से ही इसका इन्फेक्शन क्यों होता है, क्यों नहीं हमारे हाथ से इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे पैरों से, हमारे फेस से, हमारे ब्रेन से इन्फेक्शन क्यों नहीं होता, ये चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसकी हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि कोरोना होता कैसा है, ये इन्फेक्शन करता है जब शरीर के अंदर जाता है तो कहां पर अटैक करता है, वहां जाकर के ये क्या करता है, किस तरीके से ये अपनी संख्या को बढ़ाता है और कितनी इतनी तेजी से ये कोरोना वायरस की संख्या क्यों बढ़ रही है और कैसे ये फैल रहा है ना। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे बच्चों इस वीडियो में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी ऐसी जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा, एक छोटा सा कोरोना वायरस कितना कुछ कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे वायरस है ना, वायरस की कमी नहीं है ना। वायरस ही वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा है, इस वजह से तो दिखाई नहीं देता। इस वजह से तो हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, है ना। तो माइक्रो चीजें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द होते हैं और वो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, भगवान ने हमको वो कैपेसिटी नहीं दी कि हम इन छोटे छोटे माइक्रोब्स को देख सकें। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि न हम देखते हैं और न हम भयभीत होते हैं, न हमको डर लगता है। ठीक है, यदि हमारी आंखों में कोई ऐसा माइक्रोस्कोप फिट हो जाए कि हमको आसपास की सारी माइक्रो चीजें, मतलब सारे जर्म, सारी माइक्रो चीजें दिखाई देने लगी, तो आप सोचिए कि जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। मैं इस मार्कर को मैं उठाने जा रही हूँ, मुझे इसमें बहुत सारे जम्स दिखाई देंगे, मैं इससे डर के भाग जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं छूना है ना। इस बोर्ड को देखने जाऊंगी, इस बोर्ड पे मुझे बहुत सारे जम्स दिखाई दे रहे हैं, वहां से भागेंगे। खाना खाने जाएंगे, ठीक है, तो खाने में जम्स दिखाई दे रहा है, पानी पीने जा रहे हैं उसमें जम्स दिखाई दे रहा है, बर्तन पर जम्स दिखाई दे रहा है, दही, जब हम दही खाते हैं दही में हमको बहुत सारे ऐसे कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आंखों से नहीं देखते हैं। इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर अस, है ना, हमारे लिए बहुत ही ये पॉजिटिव है। ओके, अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। क्या वायरस की कमी है? नहीं, बहुत सारे वायरस हैं और दिन भर वायरस का अटैक हमारी बॉडी पर चलता रहता है। लेकिन जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो उनके साथ फाइट करता रहता है और हमको प्रोटेक्ट करता है। हम डेली तो बीमार नहीं पड़ते ना, रोज बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं, रोज बीमार नहीं पड़ते, आराम से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनके साथ फाइट करता रहता है, हमको पता भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमको क्या करना है? करना यह है कि हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, हर एक चीज जो कहते हैं घर में, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, इन सब चीजों से हम क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। ठीक है ना, तो हमको अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है? हेल्दी करना है। ओके, हम हर एक वायरस को पहचानते नहीं चलेंगे ना कि अच्छा उस वायरस को पहचान लिया, ये कोरोना वायरस है, ये ऐसा इफेक्ट करता है, वैसा इफेक्ट करता है ना, डर गए, है ना। डरना मतलब पैनिक हो गए, ओ ये वायरस आएगा, ऐसा करेगा। ओके, ठीक है, वो वायरस गया, दूसरे वायरस को हमने पहचानना शुरू कर दिया, ओ ये ओमिक्रॉन है, जैसे अभी चल रहा है ना ओमिक्रॉन है, ठीक है, तो उसको हमने पहचान लिया, उससे हम डर गए। अगर हम ऐसे ही हर एक वायरस की पहचान करना शुरू कर देंगे और उसे डरना शुरू कर देंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि हमारे आसपास तो बहुत सारे जम्स होते हैं। ठीक है, क्या हम हर एक जम्स को देखते हैं? नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जम्स बहुत सारे हैं, हर एक जम्स की को पकड़ना, वो उसका पहचान करना, फिर उसका हम देखेंगे क्या क्या कर सकता है ना, और बिल्कुल एकदम डर जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आप उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही लड़ लेगा सारे वायरस से, जो भी हमारे आगे जो भी जम्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे लड़ लेगा। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से मेंटली भी स्ट्रांग होना होता है ना, एकदम अपने आप को
पॉजिटिव रखिए। लेकिन बच्चों जो हमने यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी स्टडी हुई, ठीक है, स्टडी होने के बाद वैक्सीन भी लगा है ना, तो वैक्सीन भी कैसे काम करता है और इस कोरोना वायरस की जो पूरी हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस जो होता है ये दिखता कैसे है, तो आपको दिख रहा है ये कि कैसा दिखता है, ये स्फेरिकल, आपने खूब सारा देखा होगा टीवी में ना कि ऐसे ऐसे स्फेरिकल बार बार कोरोना वायरस न्यूज में दिखाता है ना कि कोरोना वायरस ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वैसा ही ये स्फेरिकल कोरोना वायरस होता है, ठीक है। और जितने भी वायरस होते हैं सबका स्ट्रक्चर लमसम यही होता है, ऐसे ही होता है कि हर वायरस का एक तो इनकी कवरिंग होती है और दूसरा इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। एक कवरिंग होती है और दूसरा क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब आप समझ लो कि इनका ब्रेन, इनका दिमाग है ना, ये जो है अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से होते हैं। ये क्या है, कैसे है, सब इनका जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, ओके। तो इसके भी चारों तरफ ये प्रोटीन की कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ना। तो इस वायरस की, कोरोना वायरस के चारों तरफ जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। बचाने के साथ साथ इसको पहचान भी करवाता है कि इसको कहाँ जाना है और कहाँ एंट्री करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम इसमें देखेंगे। इसमें आपको जो रेड रेड ये प्रोटीन की कवरिंग, जो पूरा प्रोटीन ने कवर कर रखा है, ये जो रेड दिखाई दे रहा है स्पाइक्स की तरह से, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं स्पाइक्स। ये भी क्या है, हमारा प्रोटीन है, ठीक है। इसने अपने चारों तरफ ये प्रोटीन के स्पाइक्स बना रखे हैं और ये जो इसके स्पाइक्स है, ये वाली जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन चाबी की तरह से काम करती है, ठीक है। चाबी यानी कि किस ताले खोल करके और हमको उस घर के अंदर घुसना है ना। तो इसकी जो स्पाइक्स है ना बच्चों, ये क्या है, ये वो प्रोटीन है जो समझ लो कि इसके रहने की, इसके रूम की क्या है, ये चाबी है, ओके। तो और ये हमारा क्या है, प्रोटीन की कवरिंग। ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये सब प्रोटीन की कवरिंग एक लेयर भी हो सकता है, 2 लेयर भी हो सकता है, 3 लेयर भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ये अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, उतने कवर के अंदर जाकर के अपने जेनेटिक मटेरियल को छुपा लेता है, ठीक है। इस कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या है ये? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारे भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका नाम क्या होता है, डीएनए, है ना, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, आरएनए, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है ना। ये इसका ग्रीन से जो दिखाया गया है ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब आरएनए होने की वजह से इसके पास, इसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, इस कोरोना के लिए अच्छी बात होती है और हमारे लिए खराब बात होती है ना। तो इसके लिए एक पॉजिटिव बात क्या होती है कि इस आरएनए की वजह से ये अपने आरएनए का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिडली कर सकता है, यानी कि आरएनए की संख्या को ये बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अभी ये आरएनए का एक स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते ये आरएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड बना सकता है, ठीक है। तो आरएनए का मल्टीप्लिकेशन ये कर लेगा, ओके। दूसरी चीज क्या होती है, आरएनए से इसको क्या फायदा मिलता है कि आरएनए ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है ना। यानी कि ये जो प्रोटीन बाहर में है ना, उस प्रोटीन को भी ये बना लेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है राइबोसोम, ठीक है। तो एक राइबोसोम होता है और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए तो इसके पास है ही और राइबोसोम इसको कहां से मिलेगा वो हम अभी आगे स्टोरी में देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको ये राइबोसोम मिल गया तो ये क्या करेगा, ये अपना आरएनए उस राइबोसोम को लेकर के और आरएनए प्लस राइबोसोम दोनों मिल करके और आपस में एक फैक्ट्री बनाएंगे और फटाफट प्रोटीन बना लेंगे ये, और प्रोटीन बना करके इतने सारे प्रोटीन बना करके और ये क्या कर लेगा, कवरिंग बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो आरएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इससे इसको 2 फायदे हुए कि आरएनए का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से रैपिडली कर सकता है और दूसरा इस आरएनए की मदद से ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। इसको इन चीजों के लिए अपना मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस काम के लिए, आरएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इसको जरूरत क्या है, इसको चाहिए साइटोप्लाज्म। क्या चाहिए बच्चों? साइटोप्लाज्म, है ना। इसको एक ही चीज की जरूरत है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलता है सेल के अंदर। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो स्किन है ना, ये क्या है? ये सेल है। स्किन यहाँ से थोड़ा सा काट लिया, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको सेल दिखाई देंगे। हम लोग सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जो भी लिविंग चीजें होती है, एनिमल्स हो गया या प्लांट है, जो भी लिविंग है वो सेल से मिलकर के बना होता है। ओके, अब सेल से मिलकर के बने होते हैं तो इनको भी क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, एक ऐसा सेल जिसका कि साइटोप्लाज्म, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है यानी कि उसका लिक्विड होता है, वो चाहिए इनको, ताकि उस लिक्विड के अंदर ये जा करके और ये अपना काम कर सके, ठीक है। यानी कि एक घर चाहिए कि इस घर के अंदर घुस करके और ये अपना काम कर सके, है ना। तो इनको चाहिए क्या? साइटोप्लाज्म चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। हमने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आरएनए होने से क्या फायदे हैं वो हमने देख लिया, और जो ये फायदा है इसको, वो ये कहाँ पूरा कर सकता है, उसके लिए इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के लिए अटैक करेगा इंसानों पर, ठीक है। चलिए, यहां तक स्टोरी हो गई बच्चों। इसके आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन, है ना। जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन किस किस ऑर्गन से होता है? हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनसे इन्फेक्शन होता है? तो पहला नोज, हमारा नाक, दूसरा होता है आईज, ठीक है, तीसरा है हमारा माउथ। यहां से इनसे इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि इन जगहों से, है ना, इन बॉडी पार्ट से ये कोरोना वायरस अंदर जा सकता है, हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि हमारे ये हाथ से क्यों नहीं अंदर चला जाता, ठीक है, हमारे फेस से क्यों नहीं अंदर चला जाता? ये हमारे बाल, ठीक है ना, चलो बाल के नीचे ये है हमारे सेल्स, ठीक है ना, वहां से अंदर क्यों नहीं चला जाता? तो बाकी चीजें भी तो है, हैंड से, लेग से, ब्रेन से, एक्सेट्रा बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, वहां से ये अंदर क्यों नहीं चला जाता? तो बच्चों इसका हम आंसर देखेंगे, ठीक है ना। इनसे ये अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, और इनसे ये अंदर जा सकता है और अंदर जाएगा, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए कि इनसे होते हुए ये अंदर जाएगा तो अंदर कहाँ तक ये जाता है, इसको जाना कहाँ है, ढूंढता है ये वो जगह। क्या ढूंढता है? ये ढूंढ रहा है इस चाबी का ताला, है ना, कि कहाँ मुझे वो ताला मिलेगा। ओके, जब इस चाबी का ताला इसको जहां मिलता है ना, उसी सेल के अंदर ये एंटर कर सकता है। हमारे सारे सेल के अंदर ये एंटर नहीं कर सकता है। देखिए, सेल के अंदर एंट्री ही नहीं हो सकती है ना। हाथ के जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल इस वायरस को अपने अंदर जाने ही नहीं देंगे। जो हमारे पैर के होते हैं ना सेल्स, ये सेल भी तो अपना प्रोटेक्शन करेगा ना, जिससे हम बने हुए हैं। ये हमारा सेल है, सेल ने भी अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना रखी है और सेल इस वायरस को अपने अंदर आने नहीं देगा। तो ना हैंड्स हमारे ये है, हाथ है, जो भी हमारा बॉडी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्पेस वगैरह जो भी चीजें होती हैं, इनसे होकर के ये अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सेल इनको अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कौन सा सेल है जो इस वायरस को अपने अंदर आने देगा कि आ जाओ वेलकम, है ना। एक्चुअल में वेलकम नहीं करता, वो कंफ्यूज हो जाता है ना, परेशान, मतलब उसको समझ नहीं आता है कि ये कौन है, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है, और अंदर आने देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा लंग्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, उन फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं ना, उन सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वो कह देती है कोरोना वायरस को अपने अंदर आने देती है, ठीक है। आने क्यों देती है, उसका भी एक रीजन है, उसके लिए आप यहाँ आ जाइए। कोरोना वायरस जो होता है, देखिए, जो हमारा ये लंग्स जो है ना, फेफड़े, इन फेफड़े के सेल्स को आप देखेंगे अगर, तो इन फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं, इनके बाहर में ये लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिसेप्टर, है ना। ये रिसेप्टर प्रोटीन है। ये रिसेप्टर प्रोटीन है, क्या है? ये ताला है ना। बाकी हमारे शरीर में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जहां पर इस चाबी का ताला मिल सकता है ना। इस चाबी का ताला इन वायरस ने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते इनको कहाँ मिला? इनको मिलता है लंग्स, यानी कि जो ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन ये है, वहां पर इनको मिलता है ये रिसेप्टर, है ना, रिसेप्टर प्रोटीन, यानी कि ये इसका ताला है। तो ये वायरस ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचेगा? हमारे लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। लंग्स में जाने का रास्ता कहाँ से है? नाक से ही तो है, सांस लेंगे हम, ठीक है। तो हवा से ये भी सांस के थ्रू हो जाएगा अंदर, ठीक है। या हमारे नाक तक, यहाँ तक पहुंच गया तो धीरे धीरे यहाँ से एयर से होते हुए, सांस ले रहे एयर से होते
ये लंग्स तक पहुंचेगा, या हमारे मुंह से भी होकर ये लंग्स तक पहुंच सकता है, आंखों से भी अपना जगह बनाता है, आंखें ओपन है ना, खुली है ना, तो आंखों से भी अपना रास्ता बनाता है कि धीरे धीरे यहाँ से होते होते वो कहाँ पहुंचना है, उसको पहुंचना है हमारे लंग्स में, ठीक है, फेफड़ों में पहुंचना है। लंग्स में पहुंच करके जब लंग्स की सेल को ये देखता है तो लंग्स की सेल में क्या लगा हुआ है, ये रिसेप्टर यानी कि ताला लगा है, ठीक है, और इस ताले में ये वाली चाबी फिट हो जाती है, ठीक है। इस चाबी को इस वायरस ने बहुत सारी जगह पे लगा के देखा है ना, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, कहीं भी ताला नहीं खुला और ये इधर उधर परेशान होता रहा, कहाँ जाऊँ, ताला तो कहीं खुल नहीं रहा है। तो जाते जाते ये कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है हमारे लंग्स में। जब ये लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो ताला लगा हुआ है ये चाबी से ऐसे खोलता है, लो खुल गया, ठीक है, तो ताला खुल गया। अब ये क्या करेगा, लंग्स के सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर चला गया। और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और मैंने आपको बताया ना कि अगर इसको जिंदा रहना है, इसको अपनी संख्या बढ़ानी है, सरवाइव करना है, तो इसको क्या चाहिए, इसको एक सेल चाहिए था और सेल का साइटोप्लाज्म चाहिए था। वो सेल इसको कहाँ मिलता है, इसकी खोज, इसकी तलाश कहाँ खत्म होती है, इसकी तलाश जाके खत्म होती है हमारे लंग्स के सेल में, क्योंकि लंग्स के सेल में वही ताला है जहां ये चाबी फिट होती है और ये सेल के अंदर चला जाता है और यहाँ जाकर के अपना ये कार्यक्रम करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। इसको यहाँ पे लंग्स के सेल के अंदर इसको साइटोप्लाज्म मिल जाता है। अब ये कैसे करेगा वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपने एक दो चीजें इसमें देख लिया कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, इन सेल्स के अंदर वो एंट्री क्यों नहीं कर सकता, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म को यूज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इनके पास इस चाबी का ताला नहीं है, ठीक है, और ये इन रास्तों से होते हुए कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। लंग्स के जो सेल होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि उसको अपने अंदर आने देते हैं, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस यहाँ से होते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। अभी कैसे प्रवेश करेगा मैकेनिज्म और भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनका इन्फेक्शन कैसे होता है। देखिए जैसे एक पेशेंट है, यदि अभी इसके बाद में आपको डायग्राम दिखाऊंगी, एक पेशेंट है, मान लो कि एक इंसान है, उसने खांसा, ठीक है ना। जब कोई इंसान खांसता है तो उसकी जो खांसी होती है, जो उसका कफ होता है, ठीक है, उसके खांसने से 3000 लगभग उसमें 3000 सेलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। यानी कि सेलाइवा ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है, सेलाइवा यानी कि हमारा मुंह ये गीला सा होता है ना, तो जो गीला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलाइवा। वो सेलाइवा की वजह से वो गीलापन होता है अंदर, ठीक है। तो जब कोई इंसान खांसता है, ठीक है, खां खां का जोर से जब खांस रहा है तो उसके मुंह से ये जो गीलापन है ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो कितने ये बाहर निकलते हैं, इनको बोलते हैं सेलाइवा ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मतलब छोटी छोटी बूंदे है ना, ड्रॉपलेट्स है, यानी कि ये पानी के सेलाइवा जो है उनकी छोटी छोटी सी बूंदे होती हैं। तो जब कोई इंसान खांसता है तो 3000 सेलाइवा ड्रॉपलेट्स जो है मुंह से बाहर आते हैं, ठीक है। और अब यदि किसी ने छींक मारी, ठीक है ना, एक इंसान यहाँ खड़ा है और उसने अगर जोर से छींक मारी तो उसके छींक मारने पर भी हमारे 4000 लगभग 4000 सेलाइवा ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मुंह से बाहर आते हैं। अब क्या ये चीजें हमको दिखाई देते हैं, नहीं। मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया ना कि ये ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ड्रॉपलेट्स भी दिखाई नहीं दे रहे, छींक मारा और कितना वायरस फैल रहा है और कितनी दूर तक फैल रहा है, ये चीजें हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। तो खांसते हैं तो 3000 सेलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जब हम छींकते हैं तो 4000 सेलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, ठीक है। और एक सेलाइवा ड्रॉपलेट जो होता है, ओनली 1 सेलाइवा ड्रॉपलेट जो है उसके अंदर, मतलब एक इसके जो हमारा लिक्विड होता है उसकी एक छोटी सी जो बूंद होती है, उस बूंद के अंदर यदि इंसान को कोरोना है, वो कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि कोरोना के वायरस अगर उसके शरीर के अंदर मौजूद हैं तो उसके एक सेलाइवा जो ड्रॉपलेट्स होगा उसमें लगभग 20 लाख कोरोना वायरस रहते हैं। इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है, प्रवेश तो किया सिर्फ एक ने, एक कोरोना वायरस शरीर के अंदर गया, लेकिन वहां जाकर के इसने अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, ठीक है। आप अंदाजा लगाइए कि एक जो ड्रॉपलेट है उसमें लगभग 20 लाख कोरोना वायरस है ना, 20 लाख कोरोना वायरस तो एक ड्रॉपलेट्स में है। और कितने ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, लगभग 4000 ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। तो 4000 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ड्रॉपलेट्स में 20 लैक्स है ना, तो 4000 में कितने लैक्स, आप देखिए कितना सारा कोरोना वायरस फैल गया, ठीक है। और फैलने की स्पीड तो देखिए, जब इंसान छींकता है तो उसकी आंखें
ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना, आंखें बंद करके वो चीखता है। क्यों? क्योंकि आंखें खुली रहेंगी ना तो आंखें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि चीखते टाइम इतना प्रेशर होता है। ठीक है, अब जब छींकते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जब हम छींक रहे हैं तो स्पीड जो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है ना उनको हम स्पीड दे रहे हैं। ठीक है, उनको हमने कितनी स्पीड दिया, 3300 किलोमीटर पर आवर, है ना, 300 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 300 किलोमीटर ये पहुंच जाएंगे, इतनी तेज इनकी स्पीड होती है ना। तो जब हम छींक रहे हैं तो ये ड्रॉपलेट्स जो है, और ड्रॉपलेट्स के अंदर कोरोना वायरस पैकअप होकर के और दूर दूर तक फैल रहे हैं, 300 किलोमीटर तक एक घंटे में ये दूर दूर तक फैल जाते हैं, और उस एरिया में जितने लोग आएंगे उन सबको ये जो है ये इन्फेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको? कहते हैं कि जब एक इंसान छींकता है ना तो उसकी चीख बहुत ही खराब होती है, यानी कि इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि छींकते टाइम ऐसे मुंह पर कुछ रख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी अगर आपके हाथ में नहीं है तो कम से कम ऐसे ही रख लेते हैं, तो ये जो फैल रहा है ना इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ना, वो सारी चीजें यही रुक जाएंगी। ठीक है, और इसको हम टच भी नहीं करते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही सब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। यदि एक कोई कोरोना का पेशेंट है, ठीक है, उसको कोरोना हुआ है और उसने यदि छींक मारी, ठीक है, तो उसके मुंह से मैंने अभी आपको बताया कि 4000 सलेवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो ये 4000 सलेवा ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो इर्द गिर्द पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। अब मान लीजिए कि इस कोरोना के पेशेंट के सामने कोई यहाँ पर हेल्दी पर्सन है, ओके, तो ये ड्रॉपलेट्स इन ड्रॉपलेट्स में होकर के, देखिए यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इन ड्रॉपलेट्स में सवार होकर के, ड्रॉपलेट्स क्या है, एक सवारी है, ठीक है, एक गाड़ी है। ड्रॉपलेट्स मतलब एक गाड़ी है, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे 20 लाख कोरोना वायरस उसके अंदर बैठ करके आराम से एनवायरनमेंट में फ्लूइड कर रहे हैं, यानी कि वो तैर रहे हैं, और तैरते हुए वो दूर दूर तक जाएंगे और अपने आसपास आने वाले सभी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से अभी इसके अंदर इस ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस बैठ करके और यहाँ से तैरते हुए और काफी स्पीड के साथ, अब मान लीजिए कि उसके रास्ते में ये एक हेल्दी पर्सन पड़ता है, तो ये यहाँ से होते हुए एयर के साथ होते हुए अब ये क्या करेगा, ये सांस लेगा, इसके सांस के थ्रू यानी कि इसके नाक में या इसके मुंह के अंदर ये एंटर कर जाएगा, और फिर अभी तो ये एक पेशेंट था, ठीक है, अब थोड़ी देर में ये जो हेल्दी पर्सन था ये भी पेशेंट बन जाता है। तो इन्फेक्शन इसी तरीके से फैल रहा है। ओके बच्चों, इन्फेक्शन ऐसे ही होता है। अब आपको बोला जाता है मास्क मास्क मास्क, है ना, कहते हैं मास्क पहनो। मास्क पहनने से देखिए क्या फायदा है, अब आप देखिए, इसने अगर छींक मारी, ठीक है ना, और इस बंदे ने यदि मास्क लगा रखा है, ओके, इसने मास्क लगा रखा है, तो जो ये इतना सारा जो ड्रॉपलेट्स पूरे इन्वायरमेंट में फैला है, क्या वो ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में फैलेगा? नहीं, तो वो सारे ड्रॉपलेट्स जो इन्वायरमेंट में फैलने वाले थे, बिखरने वाले थे, वो सब रुक जाएंगे। कहाँ रुक जाएंगे? इसके मास्क पे, है ना, सारा कुछ इसके मास्क पर यहाँ पर रुक गया। ठीक है, इसका मास्क जरूर इन्फेक्टेड है, लेकिन इसने दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दिया, सारा यही मास्क पे रुक जाता है। तो यदि एक पेशेंट छींकता है, उस मास्क के अंदर छींकता है, तो फिर वो दूसरों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। ठीक है, और यदि इसने भी गलती की, है ना, हेल्दी पर्सन ने मास्क नहीं पहना, और अगर ये हेल्दी पर्सन भी मास्क लेता है, ये भी मास्क का यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि अब देखिए, अगर ये मान लीजिए कि ये जो पेशेंट है इसने मास्क नहीं पहना था और ये अगर छींक रहा है, लेकिन इसने मास्क पहना है, तो कम से कम जो एयर आ रहे हैं, जो ड्रॉपलेट्स वगैरह आ रहे हैं, वो उसके मास्क पर ही रुक जाएंगे, है ना। सारे वायरस के ही मास्क के ऊपर ऊपरी सरफेस पर सारे वायरस रुके हुए हैं, उसके नाक में मुंह से होकर के अंदर नहीं है, ठीक है ना, यहीं पर ही रुक गए। ओके, तो ये भी क्या होगा, ज्यादातर इन्फेक्शन यहीं से होता है, नाक से, मुंह से, एयर के थ्रू सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू ही अंदर चला जाता है। तो इस चीज को, इस जगह को, जो रास्ता था नाक और मुंह, इसको क्या किया, मास्क से बंद कर दिया, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसने अगर मास्क पहना है तो हेल्दी पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि ये मास्क पहने। ठीक है, तो इस तरीके से यदि सभी, आपको कहा जाता है ना, बार बार कहा जाता है कि सभी मास्क पहनो, ठीक है ना, खांसते समय, छींकते समय मास्क पहनना ही है। ठीक है, सिर्फ खांसते छींकते समय ही नहीं, बल्कि हमेशा ही मास्क पहन के रखना है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन है। इससे क्या होगा, वायरस फैलेगा नहीं, है ना, जब फैलेगा नहीं तो ज्यादा इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और इसकी चेन वही धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी, टूट जाती है चेन, फिर वो आगे आगे उसको फैला, उसने उसको कई लोगों से फैलाया, उसने उसको फैलाया, ठीक है, ये चीजें फिर क्या होती है, बंद हो जाती है। कोरोना वायरस की जर्नी, ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस क्या करता है, यहाँ हमारे नोज से होते हुए, अब मैंने यहाँ पर पूरा बनाया नहीं है, आपको समझा रही हूँ मैं, समझने के लिए डायग्राम काफी है। ठीक है,
देखिए हमारे जो ये नॉस्ट्रिल होते हैं ना, ये नॉस्ट्रिल, ये मैंने नॉस्ट्रिल ये बना रखा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो इस नॉस्ट्रिल से होते हुए कोरोना वायरस क्या करेगा, यहाँ नॉस्ट्रिल से होते हुए ये आएगा हमारे ये जो कैविटी है ना, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। जरूरी नहीं है आपको नाम याद करना, आप केवल कॉन्सेप्ट भी समझते हैं तो बहुत सही है ना। अब देखिए यहाँ से होते हुए हमारा कोरोना वायरस ये यहाँ से होते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। ये इस जगह को यहाँ पे जो आगे देखिए ये नेजल कैविटी में आया, नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से होते हुए ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों फेरिंग्स। यदि आप इसको लर्न कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते कोई बात नहीं, केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओके। फेरिंग्स के बाद हमारा जो वायरस होता है वो आता है हमारे ट्रैकिया में, ठीक है। ये हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप मतलब हवा जाने वाला पाइप है ना। हमारे सांस यहाँ से होते हुए जो हमारा सांस हम लेते हैं ना, एनवायरमेंटल एयर को जो हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए, हमारे फेरिंग्स से होते हुए आता है हमारे विंड पाइप में। आप इसको विंड पाइप बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ये आ गया हमारे ट्रैकिया में, ओके। हमारा ये जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया आगे चल करके ये ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ठीक है ना। अब 2 रास्तों में ये डिवाइड हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रैकिया जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। क्यों 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर के 2 लंग्स हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स होते हैं, तो जो एयर आ रहा है वो एयर इधर भी जाएगा, इस लंग्स में भी जाएगा और एयर इस वाले लंग्स में भी जाता है, ठीक है। अब हमारे जो इसको 2 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों ब्रोंकस। तो एक ये हमारा ब्रोंकस हो गया, दूसरा हमारा ये वाला ब्रोंकस हो गया, ओके। तो ये हमारा राइट ब्रोंकस और ये हो गया हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ब्रोंकस आगे चल करके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, है ना, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये ब्रोंकस आगे जाएगा और ये पूरा बहुत ज्यादा इसका डिवीजन होता है, ठीक है। डिवाइड हो गया, उधर 2 भाग बटा, फिर ये वाला जा रहा है ये भी 2 भाग बटेगा, ठीक है ना। ये जो 2 भाग अलग अलग जा रहे हैं ये भी फिर 2 भागों में बटेंगे, ठीक है। ऐसे ये डिवाइड होते होते पूरा जो हम लंग्स के इसको देखते हैं, इनके ब्रांचेस देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा सा पेड़ हो, है ना, एक ट्री जैसा दिखाई देता है, एक पेड़ जैसा दिखाई देता है। तो ये पूरा क्या होंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइड होते जा रहे हैं बच्चों, तो ब्रोंकस का आगे जो डिवाइड होगा इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो अभी क्या होंगे ब्रोंकियोल्स में ये डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोल्स जाते 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 लास्ट कहाँ पहुंचेगा, तो ब्रोंकियोल्स जो होता है ये कोई भी ब्रोंकियोल्स इसकी ब्रांचेस पतली 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 डिवाइड होते 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 लास्ट में जहां जाते हैं इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी कि छोटी छोटी जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते के जो आपको एक जो उसमें से एक जो उसमें चैम्बर दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये जो पूरा लंग्स होता है यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, इसमें छोटा छोटा सा चैम्बर बना होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एक छोटी छोटी सी इसमें गांठें होंगी, है ना, एक पैकेट आप कह सकते हैं, छोटा छोटा सा पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ओके। और आप पूछेंगे कि इसमें कितने एल्वियोलाई होते हैं, तो दोनों लंग्स मिलाकर के लगभग 60 करोड़, ठीक है, बहुत ज्यादा है ना, लगभग दोनों लंग्स मिलाकर के 60 करोड़ 60 करोड़ जो होते हैं इसके अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं। यानी कि हमारा लंग्स जो होता है वो छोटे छोटे से पैकेट्स में बना होता है, ठीक है ना, डिवाइड होता है। इसमें छोटे छोटे से ऐसे ऐसे पैकेट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं, ओके। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो गैसेज होती है जो हमने लिया है एनवायरमेंट से, वो गैसेज यहाँ नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स से होते होते जाकर के इस छोटे पैकेट्स में एयर भर जाता है, ठीक है। तो एयर का टारगेट क्या है, नोज से होकर के उसको फेफड़े के ये एल्वियोलाई जो है एल्वियोलाई तक पहुंचाना
ब्रैकेट्स में एयर को आना होता है फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हमारे सांस लेने का काम वहां खत्म हुआ कि हमने एयर को यहाँ एल्वियोलाई में पहुंचा दिया है, ठीक है। अब एयर जहां तक जा रहा है वहां तक हमारे ये वायरस भी क्या होंगे, इनके पीछे पीछे ट्रैकिया 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 ट्रैकिया, ब्रोंकस 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 ब्रोंकस। अब ये इस वाले जो मैंने एक बनाया ना, ये भी एक पाइप है बच्चों, एक पतली पाइप है। अब यहाँ से वायरस एयर के थ्रू होते 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 यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ा और यहाँ से होते होते वो आ गया वायरस इस वाले एल्वियोलाई में, ठीक है ना। वायरस आ गया इस एल्वियोलाई में, तो वायरस भी कहाँ पहुंच गया, इस छोटे से जो पाउच है जहां पर एयर गया था वहां पर वायरस भी पहुंच गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पाउच को यहाँ से मैंने सर्कल किया है, इस एल्वियोलाई को यहाँ से उठाते हैं और इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी कि इसको जूम करके इस एल्वियोलाई को हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो हमारा एल्वियोलाई है ना, अब आपको यहाँ पर ये एल्वियोलाई जो दिखाई दे रहा है, ये इसके पहले देखिए ये वही ब्रांचेज है ना, ब्रोंचियोल्स है ना, ब्रोंकियोल्स है ना, ये पतले पतले होते आ रहे हैं और यहाँ से एयर आएगा और एयर के साथ हमारे क्या आ गया, इसके अंदर वायरस भी आ गया, ठीक है। एयर आता है यहाँ पर, एयर यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें O2 रहता है, O2 यहाँ जाता है, यहाँ से CO2 है, CO2 यहाँ आता है, ये सब तो हमारे रेस्पिरेशन का पार्ट है, ओके। अब देखिए जो हमारा ये एल्वियोलाई होता है, यानी कि जो छोटा सा पैकेट है, इस पैकेट के चारों तरफ पतली जो है ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है ना, ये ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, एकदम ये पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड बहता रहता है, ठीक है। इनमें ब्लड फ्लो करता रहता है, इन वेसल्स के अंदर, इन वेसल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लड फ्लो करता रहता है और इसी ब्लड से यहाँ पर एक्सचेंज का काम होता है। पूरे जो हमारे यहाँ पे 60 करोड़ जो छोटे छोटे पाउचेज हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, इन पाउचेज का काम यही है कि इन पाउचेज में जो गैस आ जाएगा ना, तो उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है कि उन गैसेस में से ऑक्सीजन को ले लेता है और उस पाउच में ऑक्सीजन के बदले में CO2 वहां पर दे देता है, ठीक है। तो CO2 ब्लड से चला जाता है इस पाउच में और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेल जब हम करते हैं तो वो CO2 चला गया बाहर, ठीक है। और O2, ये O2 क्या करता है, ब्लड अपने अंदर ले लेता है, फिर इस O2 को ले जाकर के ये आगे का कार्यक्रम है, ठीक है ना, ये हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर है। अब हमारा वायरस जो है वो पहुंच चुका है यहाँ, ठीक है ना, वायरस यहाँ पर आ गया हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है ना, ये हमारा वायरस आ गया। अब देखिए जो ये आप जो वॉल देख रहे हैं ना, जो एल्वियोलाई यानी कि जो पैकेट है हमारा एल्वियोलाई, ये ब्लू वाली इसकी वॉल हो गई, ठीक है, और ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये रेड वाली इसकी वॉल हो गई। ये दोनों वॉल आपस में इतनी अटैच होती हैं और इतनी थिन होती हैं, इतना ये पतला होता है कि यहाँ पर गैसेस इसमें से आराम से आ जा सकते हैं, मतलब बहुत बारीक लेयर है, ये जो लेयरिंग है ना, ये बहुत ही बारीक लेयरिंग है, ठीक है। अब ये जो हमारा वायरस है, ये वायरस इनके सेल पर अटैक करता है, इनके सेल के पास भी जाता है। इस वायरस ने सभी जगह सेल पर अटैक किया, ठीक है। यहाँ पे नोज के सेल पर अटैक किया, लेकिन देखा कि हाँ मेरे चाबी का तो यहाँ पे इसने खोलने की कोशिश की कि ताला खुला क्या, नहीं खुला, कैसे जा सकता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के लिए इसके पास चाबी तो है, लेकिन इसको अपना परफेक्ट ताला नहीं मिल रहा है कि वो ताला खुले तो फिर मैं जाऊंगा, है ना। ताला क्या है, सब जगह ताला लगा हुआ है, हर सेल अपना ताला लगा करके रखती है, जो भी सेल होती है ना ये अपना ताला लगा के रखती है, लॉक लगा के रखती है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। चाबी लेकर के ये घूम रहा है, लेकिन इसको अपना लॉक नहीं मिल रहा है कि मेरा करेक्ट वाला लॉक कहाँ है। इस वजह से ये यहाँ से होते हुए इन सारे सेल्स को क्रॉस करते करते ये पहुंच गया हमारे यहाँ तक। देखिए वहां तक इसको क्या हुआ, लॉक नहीं मिला है ना, ये पहुंच गया यहाँ। जब ये यहाँ एल्वियोलाई के सेल्स के पास पहुंच जाता है तो ये जो सेल होते हैं, अब इन सेल को यहाँ से निकाल करके मैंने आपको इन सेल को यहाँ दिखाया है। देखिए उसका एक सेल अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो एक सेल जो हमारी लंग्स का यानी कि है ना, जो एक ये सेल होता है, इसने भी इसके चारों तरफ भी ये मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि इस सेल के अंदर क्या चीज अंदर आएगा और क्या चीज अंदर से बाहर जाएगा, ये सेल डिसाइड करता है ना। सेल जो है वो सेलेक्ट करके चीजों को अंदर लेता है और अंदर से सेलेक्ट करके चीजों को बाहर जाने देता है। जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको आने देगा, जो वेस्ट चीजें हैं उनको बाहर जाने देगा। लेकिन हम अगर ऐसा सोचेंगे कि इस सेल के अंदर कुछ भी चीज एंटर कर जाए तो ऐसा
नहीं होता है। सेल अपने चारों तरफ जो है ये बाउंड्री रखता है और जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि सेलेक्ट करके चीजों को अंदर आने जाने देगा। फिर ये हमारे वायरस को कैसे आने दिया, ठीक है, वायरस को यूं आने दिया कि इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स, गेट लगे होते हैं, है ना, दरवाजा लगा होता है। जैसे हमारा घर है, घर के अंदर हम एंटर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें दरवाजा लगा होता है। हम दरवाजे का अगर लॉक लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, खोल करके एंटर कर जाएंगे। तो उसी दरवाजे से घर के मेंबर भी एंटर होते हैं। घर में कोई रिलेटिव्स हैं उसी दरवाजे से वो भी एंटर होते हैं। और घर में हमारे कोई फ्रेंड्स हैं वो भी उसी दरवाजे से एंटर होते हैं। और उसी दरवाजे से घर में चोर भी एंटर होता है ना। तो अब ये जो हमारा कोरोना वायरस है ये क्या है, चोर है, ठीक है। अब देखिए थिफ है ये, है ना, थिफ है ये, यानी कि इसके फायदे के लिए नहीं आ रहा है घर में, घर को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। अब ये देखिए इसके पास क्या है, इस ताले की, जो ये ताले लगे हैं ना, जो दरवाजा, जो घर का दरवाजा लगा होता है, इसके इस सेल के चारों तरफ भी दरवाजे लगे होते हैं, है ना। ये दरवाजा यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी, चारों तरफ दरवाजा लगा होता है कि कोई जरूरी चीज अगर सेल को मंगाना है तो वो इन रास्ते से होकर के उन चीजों को अंदर ला सकता है। ओके, अब इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं इनको बोला जाता है रिसेप्टर या इनको बोलते हैं हम चैनल, ठीक है। इसमें किस प्रकार का रिसेप्टर पाया जाता है, हमारे लंग्स के सेल में। ये रिसेप्टर केवल लंग्स के सेल में ही पाया जाता है। इसका नाम है ACE सेकेंड, ठीक है। तो ACE सेकेंड रिसेप्टर यहाँ पर है, यानी कि ये वो ताला है जिसकी चाबी इस कोरोना वायरस के पास है ना। यही चीज बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि इसकी चाबी कोरोना वायरस के पास है। अब क्या होता है कि इसके जो ये स्पाइक्स होते हैं ये चाबी का काम करेंगे। ये जाता है आराम से इन दरवाजे पर, यानी कि जो इसका चैनल है, जो इसका रिसेप्टर है, जिसको हम ACE सेकेंड रिसेप्टर कहते हैं ना, रिसेप्टर सेल का, इस पर ये जाता है, अपने ताले चाबी को लगाता है और ये ताला खुल जाता है, ठीक है। जो दरवाजा यहाँ पे खुलता है ना, ये भी एकदम कंफ्यूज, जो हमारा ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर क्या होता है, ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने सही भेजा है या कुछ गलती किया है ना। इसको, इस सेल को क्या लगता है कि ये हमारा ही आदमी है। जो चीजें आ रही है ना, जो ये आ रहा है वायरस, ये कोई अननोन नहीं है ना, मतलब आया है ये फ्रेंड बन के, कंफ्यूज हो गया है ना कि दरवाजा खोलूं ना खोलूं, खोलूं ना खोलूं, दरवाजा खुल गया। क्यों? क्योंकि इसके पास चाबी थी, है ना। तो दरवाजा खुल जाता है और ये वायरस क्या होता है, अंदर एंटर हो जाता है। जब ये वायरस कोई भी चीज जब अंदर आती है ना, तो सेल क्या करता है, उसको अपने एक पैकेट के अंदर लेकर के आता है, ठीक है। एक पैकेट में, वो खुला नहीं रह सकता, एक पैकेट में आता है। इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ठीक है। सॉरी, देखिए अब क्या होगा, ये जो वायरस इसके अंदर आया, ठीक है, तो इस वायरस को क्या किया जाएगा, सेल क्या करेगा, एक पैकेट के अंदर इसको पैकअप कर लेगा, ठीक है ना। उस पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर वायरस को पैक करके और सेल के अंदर ले लिया गया, ठीक है। अब सेल के अंदर ही आ गया। अब क्या होगा कि जो हमारा सेल का जो लाइसोसोम होता है, देखो इस सेल का मैनेजर भी यही बैठा हुआ है। सेल का मैनेजर कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA, है ना। हमारा न्यूक्लियस भी यही है, लेकिन ये न्यूक्लियस भी नहीं पहचान पाया कि ये जो है ये अपना आदमी है या ये कोई थिफ है, कोई चोर है ना। अब क्या होता है कि ये आ गया, इस पैकेट में इसको पैकअप कर लिया गया। उस पैकेट का नाम क्या है, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में इसको पैकअप करने के बाद अब देखिए ये जो वायरस है ये अब चाहता है, ये वायरस अंदर तो आ गया सेल के। अब ये वायरस इंतजार करता है, हाँ 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 जल्दी 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 जल्दी। अब क्या करो तुम, बस किसी तरीके से ये चीज है ना, ये कवर मेरा हट जाए और ये मेरा जो RNA है, RNA क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वायरस की आत्मा है, ठीक है। वायरस की आत्मा कौन है, ये उसके अंदर पाया जाने वाला RNA। अब ये वायरस सोच रहा है कि जल्दी से बस मेरा ये RNA बाहर निकले, ठीक है। कहाँ बाहर निकले, यहाँ, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, इस सेल का साइटोप्लाज्म। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस वायरस, इस RNA को क्या चाहिए, केवल इसको साइटोप्लाज्म की जरूरत है कि बस मुझे साइटोप्लाज्म मिल जाए तो मैं वहां पर फटाफट अपना काम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब इस वायरस को ये साइटोप्लाज्म में जाना चाहता है, सोचता है जल्दी 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 कुछ करो, है ना। सेल ही अब देखो इसकी हेल्प कर रहा है। अब क्या होता है कि सेल के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम जाकर के इस फूड वैक्यूल से जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, कोई भी चीज अगर अंदर जाती है तो उसको पैकेट में रखा जाता है, लाइसोसोम उसके साथ चिपक जाएगा, है ना। ऐसा होता ही रहता है, ठीक है। और ऐसा ही वायरस के साथ भी किया जाता है। ये जाकर के इसके साथ चिपक जाता है और चिपकने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक ये रास्ता बनता है और इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे 400 टाइप्स के इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर
एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं ना। तो अब यहाँ से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स गया है ना, जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल में जाता है तो ये क्या करता है, इसकी वॉल को ये गला देता है, ठीक है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब जहां जाएगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, ये इसको गला देता है, ठीक है। अब हमारा ये जो आरएनए है, ये आरएनए अब देखो बच्चों ये फ्री होकर के आरएनए, इसी बात का तो उसको इंतजार था कि कब ये गलेगा, कब ये खत्म होगा और कब मैं बाहर आऊंगा। अब देखो इस वायरस का आरएनए, ये इसने प्रोटीन को की तो कुर्बानी दे दी है ना, इसके बाहर की जो ये कवरिंग थी ना, ये कवरिंग, इस कवरिंग की तो कुर्बानी दे दी, कवरिंग से कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा शरीर है, आत्मा तो ये है। आत्मा कहाँ आ गई बच्चों, ये आ गई सेल के अंदर, ये क्या है, ये है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, ये वायरस की आत्मा है, यानी कि ये कहाँ आ गई, ये आ गई हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ गई। अब साइटोप्लाज्म में आरएनए आते ही ये क्या करेगा, ये इस पूरे सेल को हाईजैक कर लिया इसने, ठीक है ना, यानी कि अब इसकी ही हुकूमत चलती है इस सेल के ऊपर, ऐसा ये क्या करता है ना। अब यहाँ पे ये इसका काम क्या होता है, किस तरीके से एक वायरस शरीर के अंदर गया, अब ये यहाँ क्या करेगा और इस इंसान को, जिसके शरीर में, जिसके लंग्स में आया है और लंग्स के भी एक सेल के अंदर एंटर किया है, ये इस इतने बड़े इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। ये सारी कहानी बच्चों, ये वीडियो चूंकि लंबा हो गया है तो अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका जरूर देखना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आपको वहां पर भी जानने को मिलेगा। अभी यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुई है ना, बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाकी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहना।